अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मर्दान से। जी हाँ, अभी मर्दान वाली शादी की कुछ वीडियोज़ हैं जो आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हैं। कल दिन के टाइम पे हम लोग एबटाबाद से आए थे मर्दान। रात को लड़के वालों की तरफ से चोर मेहंदी आई थी जो हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय की थी और जो मैंने आपके साथ भी शेयर की थी। आज है मर्दान में हमारा दूसरा दिन। कल से मेन फंक्शन शादी के स्टार्ट हो जाएंगे। आज हम लोगों ने घर पे ही मेहंदी वाली को बुला लिया था जो सबकी मेहंदी लगा रही थी। ये बंदी इतनी एक्सपर्ट है माशाल्लाह मेहंदी लगाने में कि हम लोगों ने जो जो डिज़ाइन इसको दिखाए इसने सेम उसी तरह कॉपी किए। इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आप लोग मर्दान में रहते हैं और आपकी फैमिली में शादी है या ईद के लिए अगर किसी ने भी इसको बुलवाना हो तो ये ईज़िली घर आ जाती है और घर पे आके जो भी डिज़ाइन आप इसको कहेंगे ये वो बना देगी। दूसरा, इसके रेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन जितने भी मेहंदी लगाने वाले आर्टिस्ट देखे मर्दान में, वो हो ज़ालिमों के इतने ज़्यादा रेट्स, इतने ज़्यादा चार्जेस। वो चार्जेस देख के हम लोग हैरान और परेशान हो गए कि इतना खर्चा तो हम लोगों ने शादी वाले कपड़ों पे भी नहीं किया जितना ये लोग हमसे मेहंदी का चार्ज कर रहे हैं। चले कोई नहीं, मैंने आप लोगों की मुश्किल भी आसान कर दी। मैं इसका नंबर मेंशन कर दूंगी और आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे रेफरेंस से कांटेक्ट करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद कंसेशन करेगी। अच्छा जी, आज की वीडियो मेरा मेनली मकसद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब मैंने देने हैं। ज़ाहिर है जो लोग मेरे से मैसेजेस में पूछते हैं या कमेंट्स में पूछते हैं तो उनको मैं ज़्यादा डिटेल्ड रिस्पॉन्स नहीं दे सकती, डिटेल्ड रिप्लाई नहीं दे सकती। तो सोचा क्यों ना उन सब को मैं इस वीडियो में जवाब दूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे अक्सर वीडियोस पे, रील्स पे, इवन इंस्टाग्राम पे भी आता है तो वो ये है कि आप लोग कहाँ के पठान हैं, या आप लोग तो 2 नंबर पठान हैं क्योंकि पठान तो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। उनके मर्द तो अपनी औरतों को, अपनी बीवियों, बहनों, बेटियों को मतलब पर्दे में रखते हैं, उनको इतनी आज़ादी नहीं देते जितनी आज़ादी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप या आपकी फैमिली लाहौर तो दुपट्टे में फिरती रहती हैं, लेकिन क्या पेशावर जाके या मर्दान जाके आप लोग बुर्का पहनती हैं? आप लोगों के फंक्शंस में मिक्स गैदरिंग होती है, यानी आदमी अलग बैठे होते हैं और औरतें अलग। हम लोगों ने तो सुना है कि पठान मर्द जो होते हैं तो वो अपनी बीवियों को या जो भी घर पे औरतें होती हैं उनको मारते हैं। तो क्या ये वाकई सच है? तो देखिए, जिस तरह बाकी सारी दुनिया ने तरक्की कर ली, सब लोग अपने आप को टाइम के साथ अप टू डेट कर रहे हैं, सेम वैसे ही पठान जो है तो वो भी अप टू डेट हो गए। टाइम के साथ उन्होंने भी तरक्की कर ली है। अब मोस्टली पठान एजुकेटेड हैं और उनकी बीवियां, बेटियां उनसे ज़्यादा हाईली एजुकेटेड। रही बात अपनी औरतों को मारने वाली, तो ये इनके बारे में एक इमेज बना हुआ है। कभी किसी ने कोई इंसिडेंट देखा होगा, उसने कोट कर लिया और बस उसके बाद जी ये फेमस हो गया कि पठान अपनी औरतों को मारते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पठान आदमी के बारे में मशहूर है कि उसको 3 चीज़ें पसंद है, यो टोपक, यो गवा और बलख बलखज़ा, यानी बंदूक, गोश्त और अपनी बीवी। इन तीनों चीज़ों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हाँ, होते होंगे कई, ज़ाहिर है सारे लोग एक तरह के नहीं होते। हर जगह अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरे लोग भी होते हैं। सेम इसी तरह पठानों में भी बहुत ज़्यादा अच्छे पठानों में कुछ बुरे पठान भी होते हैं जिनकी वजह से सारे पठान बदनाम हैं। मैं जब लाहौर नई नई शिफ्ट हुई तो हमारी एक नेबर थी, मैं उससे कुछ बताई थी कि मैंने फ़लाने कपड़े ना फ़लाने ब्रांड से ख़रीदे हैं पेशावर में। तो वो हैरान हो के मुझे देख रही थी कि हैं अच्छा, पेशावर में भी ब्रांड्स हैं, पेशावर में भी मॉल्स हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि जी जैसे इस्लामाबाद क्रॉस करते हैं आगे इलाके गैर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हर वक्त लड़ाई झगड़े होते हैं, बम धमाके होते हैं, दहशत गर्द होते हैं, सबके घर टूटे फूटे होंगे, औरतें बाजार नहीं जाती होंगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में खाली लड़के ही पढ़ते होंगे और लड़कियों को इजाज़त ही नहीं है पढ़ने की। बस चिदा में वो और दलनुवीना में पया शेदो शुआ माजगा में वाला गरम शुल खो बस खुतेश्ता सबर में वालों को। मैंने कहा नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बाज़ार भी है, मॉल्स भी हैं, सारे ब्रांड्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं। जिस तरह लाहौर में कॉलोनीज़ हैं, बड़े बड़े घर हैं, सेम इसी तरह पेशावर में भी है। लड़कियां स्कूल भी जाती हैं, कॉलेज भी जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी जाती हैं, जॉब भी करती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ब्लेम मैं अपने लोगों को नहीं दूंगी, मतलब दूसरे सूबे के लोगों को नहीं दूंगी, ज़ाहिर है उनको आइडिया नहीं है। यहाँ पे मैं ब्लेम दूंगी अपने सोशल मीडिया को। ब्लेम मैं सोशल मीडिया को इस वजह से दूंगी कि जब भी उन्होंने किसी पठान को दिखाया है टीवी पे, या मतलब पठान कल्चर दिखाया है, तो उसको बहुत बैकवर्ड दिखाया है। हमेशा ये दिखाया कि जी पहाड़ों में कहीं पे वो रह रहे हैं जिनके कच्चे घर हैं
जब भी पठान औरत दिखाई है उसको हमेशा शटलकॉक के बुरके में दिखाया है। फोरहेड पे भी उसके 3, पता नहीं उसको उर्दू में क्या बोलते हैं लेकिन पश्तो में बोलते खालूना, नो पा तंदीम वाला दरे खालूना, पा जन्म वाला दरे खालूना। तो ऐसे तो मतलब बहुत कम पठान औरतों को आप देखेंगे जिन्होंने अपने फोरहेड पे और चिन पे ये 3-3 डॉट्स बनाए होंगे। हाँ, ट्राइबल एरियाज़ में औरतें करती हैं। हमारे सोशल मीडिया पे पठानों को हमेशा दहशतगर्द दिखाया है, हमेशा लड़ाई झगड़े करते हुए दिखाया है, हमेशा लोगों को मारते हुए, बंदूकें उठाए हुए दिखाया है। तो इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है। ज़ाहिर है जो उनको मीडिया दिखाएगा, बताएगा, जो इमेज पठानों की बनाई गई है तो वो तो उसी को सच समझेंगे ना कि सारे पठान इसी तरह हैं। वल्लाह हम लोग जब पश्तो के ये उर्दू के ड्रामे देखते हैं और उसमें उन्होंने पठानों को शो किया होता है, दिखाया होता है, उनके घर दिखाते हैं, उनके बोलने का तरीका दिखाते हैं या रहने का तरीका दिखाते हैं, तो उसको देख के हमें हंसी भी आती है और सोचते भी हैं कि ये पता नहीं किस दौर के पठानों के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं या किस इलाके के पठानों को ये लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो ये सारे करेक्टर्स इमेजिनरी लगते हैं। मतलब हम लोग बूढ़े हो गए लेकिन अभी तक हमारा वास्ता इस तरह के पठानों से नहीं पड़ा जिस तरह ये लोग अपने ड्रामों में दिखाते हैं। चलिए कोई नहीं, अब इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोस के ज़रिए जो पठानों का बैड इमेज बना हुआ है ना उसको दूर करने की कोशिश करूँगी और लोगों को दिखाऊँगी कि हम लोग कितने अमन पसंद और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जिन जिन की मेहंदी लग गई है अब वो हम लोग सारे डिस्प्ले कर रहे हैं क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम के लिए एक रील बनानी है। ده خدها أخيرا دي بیا داسې شو نو دا ولې مو ویډیو جوړو شو ما جوړم دا به کټینګ دي بیا داسې کې ایډیټینګ به خیر دی ډېری ښه دا تا یو ول داسې وایړو ته وایا خامہ چې کله د کور والا ویډیو بهر نه جوړوله نو تاسو پکې غمنګ کورې وکړو آی ټایم ډوماله دا ظالم پکې ښکارېدو نه چې لمنګ کورې پکې ګرځي را ګرځي دا خو چې کله ما په انسټاګرام باندې دا سټوري لګوله او هر یو په لګیا الا چوها نو بیا والا زما خیال شو زه بس هغه پکې بعد انجوای کو यहाँ पे शायद आप लोगों को लग रहा हो कि मेहंदी वाले ने सब के डिज़ाइन एक तरह के बनाए, तो उसके पीछे रीज़न ये कि हम सब ने कहा था कि हम सब ने एक ही तरह के डिज़ाइंस बनाने कि जब हम लोग फंक्शन में डांस करेंगे तो सबकी मेहंदियाँ सेम लगे। एक दो ने थोड़े से डिज़ाइंस चेंज कराए, बाकी मेजॉरिटी लड़कियों की ना सेम है। यहाँ पे हम सारे सीनियर सिटीजन्स जो है तो वो बैठे हुए हैं और जी साइड पे जो न्यू जनरेशन है तो वो डांस की प्रैक्टिस कर रही है। ये शादी से पहले के जो टाइम होते हैं ना, पहले के दिन होते हैं ना, ये मज़े के होते हैं, एंजॉय करने वाले होते हैं। बाकी जो 3 मेन दिन होते हैं ना वो तो वल्लाह सही थका देने वाले दिन होते हैं। एक भाग दौड़ मची होती है, सुबह उठो, पार्लर जाओ, फंक्शन अटेंड करो, वापस आओ। असल एंजॉय करने वाले दिन तो शादी से पहले के होते हैं जब तैयारी करते हैं। ما دا وی چې دغه آیلشز موږ غستل نو خزر ته وی دا یواله دا پارلر والا ډیر لګي اچ میو کتل نو اسمه جارو ده فریال ته دا خو نه دي سموال یا چې کوم لکس خو نو مې ډیره وزوم ده यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ मुझे किस्सा सुना रही है कि वो शॉप पे गई थी आईलैशेस खरीदने के लिए। उनको एक पेयर दिखाया तो आंटी कहती है, उसको देखते ही मैंने कहा हाय ये तो सही झाड़ू है, इतने लंबे आईलैशेस। कहती है फिर शॉपकीपर ने नॉर्मल साइज़ के आईलैशेस दिखाए तो कहती है मैंने शॉपकीपर से कहा इससे अच्छे साइज़ में तो हमारे अपने आईलैशेस हैं। अच्छा आपको एक बात बताऊँ, वैसे बात का असल मज़ा ना जब हम लोग अपनी ज़ुबान में कर रहे होते हैं ना तो उसमें जो मज़ा आता है उसको ट्रांसलेट करके वो वाला मज़ा नहीं आता। लेकिन मुझे अपने सारे फॉलोअर्स अजीज़ हैं और जिनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जिनको पश्तो नहीं आती, इसलिए जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं पश्तो को ट्रांसलेट करूँगी उर्दू में। अच्छा जी, यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि हमारे घर में शादी जो है तो वो बेटी की हो रही है, मतलब लड़के की शादी नहीं हो रही, लड़की की शादी हो रही है, हम लड़की वाले हैं। सो इन सारी तैयारियों से, सारी खुशी से, सारे इंतज़ामात से, जिस तरह सारे घर को सजाया गया है, जिस तरह हम सब लोग एक एक चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, तो इससे भी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पठान खाली बेटों की खुशी में खुश नहीं होते,
उनके लिए बेटियां भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा जी, अब एक दूसरी बात अचानक से मेरे जहन में आई है। अक्सर ये दिखाया गया कि पठान जो होते हैं तो अपनी बेटियों की ज़बरदस्ती शादी कर लेते हैं, जिनसे उनके पेरेंट्स की मर्ज़ी होती है उसके साथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बेटियों से अपनी मर्ज़ी पूछी जाती है और कोई भी काम हमारी मर्ज़ी के बगैर नहीं किया जाता। चले जी, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी था। अब दिखाते हैं आपको कि इस दिन हमारे घर में क्या बना हुआ था। ये है जी कलरफुल ज़र्दा। अच्छा, ये मतंजन नहीं है, इसलिए कि मतंजन में दूसरी चीज़ें ऐड होती हैं। ये कलरफुल ज़र्दा ही है जिसमें खाली छुआरे और खजूर थी। ये जी गरम गरम नान। अच्छा, ये वाली डिश जो है तो ये मुझे बाद में पता चला कि ये दाल माश है। मैं समझी शायद ये वही शोला खिचड़ी जिसको हम लोग पश्तो में गटी रुविजी कहते हैं। फर्स्ट लुक में मुझे ये गटी रुविजी ही लगे। उसके बाद जी ये भिंडी बहुत ज़्यादा मज़े की थी, मैंने खाली भिंडी ही खाई है। इन दिनों मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने खाली सब्ज़ी खाई है, किसी किस्म के चावल को मुँह नहीं लगाया। अच्छा जी, ये है प्रॉपर खिचड़ी, मतलब गटी रुविजी खिचड़ी, शोला खिचड़ी या गटी रुविजी। वैसे बेसिकली तो चारसादा के फेमस हैं, लेकिन आसपास के इलाकों में बहुत अच्छे बनते हैं और शादियों में अक्सर मेहंदी में ये डिश इंक्लूड करते हैं, इसलिए कि बहुत से लोगों को ये पसंद है। और साथ में जी ये मज़े की रशियन सैलेड। पता नहीं उस टाइम मैं क्यों डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही थी गटी रुविजो में या शोला खिचड़ी में और दाल माश में। और जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही थी तब भी मैं ये सोच रही थी कि मतलब दो किस्म के चावल या ये गटी रुविजी रखने के पीछे लॉजिक क्या है। वो तो जब सारे हम लोग रात को लेटने के लिए गए तो खाने पे डिस्कशन हो रही थी कि जी ये वाली डिश मज़े की थी, ये वाली डिश मज़े की थी। तो उसमें एक बंदा कहता है कि जी दाल माश बहुत मज़े की थी। तो मैंने कहा वही दाल माश बकीला चढ़ते क्यों हुआ। तो मेरी मदर इन लॉ कहती है कि भिंडियों के साथ जो एक साइड पे शोला खिचड़ी या मोटे चावल थे तो दूसरे साइड पे दाल माश रखी हुई थी। मोटे चावल, गटी रुविजी या शोला खिचड़ी, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है। तो जो लोग इसके बारे में नहीं जानते या जिनको इसकी रेसिपी नहीं पता तो वो मेरी वीडियो देख लें। अच्छा जी, ये गौर से देख लें, ये है दाल माश। अच्छा, मुझे अभी जहन में ना एक और बात याद आई है। उर्दू ड्रामा में जब भी किसी पठान को दिखाते ना तो उसके 3 नाम होते हैं। या तो उसका नाम रखते हैं समंदर खान या बंदूक खान या बारूद खान और या टोपक खान। यार ये क्या तरीका है, हम पठानों मर्दों के इतने प्यारे प्यारे नाम होते हैं लेकिन ड्रामे वालों को पता नहीं ये 4 नाम किसने बताए कि हर पठान का जब भी वो किसी पठान का रोल कराते हैं किसी से तो उसके इन 4 में से कोई नाम जरूर रखते हैं। इन नामों की वजह से उन्होंने ये इमेज बनाया रखा है लोगों के जहनों में। पठानों के नाम भी इसी तरह हैं और इस वजह से वो हर वक्त हालत जंग में रहते हैं। चले कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। अच्छा जी, रात के खाने में ये सालम बकरा भी था। चलिए जी, अब मैं आपसे लूँगी इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए द अल्लाह पामान।